हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी। आप में से बहुत से लोगों ने पूछा कि कलांचू को इस मौसम में किस तरह से सेव करें। अगर सर्दी के आपके बचे हुए कलांचू आपने रखे हुए हैं, चाहे वो देसी वाले कलांचू हैं, चाहे वो हाइब्रिड वाले कलांचू हैं, उनको किस तरह से हमें बचाना है, उस पे आज मैं बात करूँगी। बारिश में उनको किस तरह से, कई बार बारिश में वो ख़राब हो जाते हैं, हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। अब देखिए ये जो दो है ना, ये मेरे कटिंग से लगाए हुए बोगनविलिया हैं। आज मैं कटिंग और लगाऊंगी और उसकी भी वीडियो बनाऊंगी। ये देखिए ये दो बोगनविलिया मेरे कटिंग से बने हुए हैं और एक ये छोटे गमले में लगा हुआ है, ये कटिंग से बना हुआ है, मतलब कटिंग से ग्रो किया हुआ है। इनकी अब और जैसे प्रूनिंग जितनी करती जाऊंगी उतने ये घने होते जाएंगे, तो अब मैं इनकी आजकल मैं प्रूनिंग भी करूँगी। और देखिए इनमें से कितनी वीड हमने निकाली है उस दिन, दिया ने और मैंने। दिया जाने से पहले देखिए ये काम करके गई है। बारिश हो रही थी इसलिए हम ये वीड फेंक नहीं पाए, लेकिन इसको उसी टाइम फेंक देना चाहिए। और इस ऐसी वीड को कंपोस्ट बिन में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। अब देखिए ये कलांचू है, ये देसी वाला कलांचू है जिसमें रेड फ्लावर्स आते हैं, वो है। इसका एक पौधा मैंने बाहर निकाल के रखा है आपको दिखाने के लिए। अब देखिए इसमें ये मैंने इसको छाया में रखा था ना, गर्मियों में इसको मैंने कवर्ड जगह में रखा था झुंड बना के। तो ये जो ब्रांच निकल रही है, देखिए कितनी लेगी ब्रांच निकल रही है। लग ही नहीं रहा कि ये कलांचू की ब्रांच है ना। इस ब्रांच को भी जैसे मैं अभी यहाँ से तोड़ के और इसी गमले में एज अ कटिंग लगा दूँगी। ये अच्छा मौसम है, इस टाइम आप कलांचू की कटिंग्स लगा सकते हैं, लेकिन उन कटिंग्स को लगाने के बाद आपको बाहर खुली बारिश में नहीं रखना है, क्योंकि बारिश से क्या है, मिट्टी ज़्यादा गीली होती है और कलांचू जो है वो सक्यूलेंट है। देखिए, अब देखिए इसकी मैं पत्ती है ना, सक्यूलेंट की पहचान क्या होती है, उसकी पत्तियाँ फ्लैशी होती हैं। अब इसकी पत्तियों को आप ऐसे रगड़ेंगे ना, तो उसमें से देखिए ये पानी पानी आ गया ना, डार्क कलर हो गया ऊपर पानी पानी दूसरी पत्ती में, और इसमें ऐसे इसको जितना रगड़ेंगे इसमें पानी निकलेगा। थोड़ी और ज़्यादा रगड़ूँ अगर मैं, तो ऐसे रगड़ूँगी तो इसमें पानी निकलता है। तो इसको जो है आप खुली ऐसे बारिश में रखेंगे ना इसको, तो ये ख़राब होने का डर है। तो फिर अब हम इसको बारिश एंजॉय भी करनी है, अच्छी भी लगता है कि मॉइस्चर हो चारों तरफ, है ना। तो इसको बहुत ज़्यादा घुसा के भी नहीं रखना गमलों के बीच में। तो भी हो सकता है कि बारिश के कोई बूंदें वहाँ पड़ी हों, घुसा के आपने रखा और ड्राई होने का टाइम नहीं मिले और आपका पौधा गल जाए और आप सोचें मैंने उसको सही जगह रखा हुआ है। अब देखिए मैं आपको ये दिखाऊं, मैंने अपने ये सारे कलांचू जो है यहाँ रख दिए थे। देखिए मैं ऐसे नहीं सोच के रखती हूँ कि मेरे 100% बच जाएंगे। जितने बच जाएंगे, 5 में से 4 भी बच जाएंगे तो मेरे लिए बहुत है। तो मैंने ये देखिए ज़्यादातर बच गए हैं, आपको दिख रहे होंगे। खाली गमला एक आधा ही है, ये जो बीच में एक आपको खाली लग रहा है ये भी लंबी ब्रांच होके उधर जा रही है। तो ये देखिए, ये लियो को देखिए हर जगह अपनी प्रेजेंस देनी ज़रूरी है। ये देखिए ये सारे कलांचू लगे हुए हैं, और ये भी शायद कोई कलांचू ही है क्या, पता नहीं। नहीं, ये जो है ये कलांचू नहीं है, कोई और पौधा है। देखती हूँ मैं आराम से पास में जाके। तो ये देखिए मैंने कैसे रखे हुए हैं। तो अब आपको बारिश में देखिए, ये मैंने गर्मी में भी यही रखे हुए थे, हालांकि यहाँ पे फुल कोई नेट, ग्रीन नेट वगैरह नहीं था, फुल था उसमें, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ रखा हुआ था, क्योंकि ये वाली जो दीवार है ना, ये पैरापेट जो है, इसकी यहाँ पे छाया रहती है दोपहर के टाइम, और झूले के नीचे है तो भी छाया रहती है। और अभी भी देखिए मैंने इसको बाहर नहीं इनको निकाला है, क्योंकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा आती है तो बारिश भी पड़ जाती है। देखिए सारे गमले गीले दिख रहे हैं आपको, कोई गमला सूखा नहीं दिख रहा है। बारिश तिरछी पड़ती है तो इस पर बारिश भी आ जाती है, और बहुत ज़्यादा बारिश नहीं पड़ती तो ये देखिए ये झूले के ऊपर जो शीट लगी हुई है, वो शीट जो है वो इसको बहुत ज़्यादा इनको गीला भी नहीं होने देती है। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं आती, कोई तिरछी बारिश की कोई बौछार आए तो वो इन पे आती है, और हर वक्त बारिश इस पे नहीं गिरेगी, क्योंकि हम बारिश में झूले पे बैठते हैं, हम पे नहीं गिरती, इस पे भी। तो इसको मैंने अभी भी यहीं रखा हुआ है, और इसी तरह से आपको रखना है। कई लोग पूछते हैं हम अपने कलांचू को किस तरह से प्रोटेक्ट करें बारिश में। बारिश ये बड़ा क्रूशियल टाइम है। गर्मी एक बार को फिर भी निकल जाती है, इसको छाया में और थोड़ी ठंडी जगह आप रख लें तो ये फिर भी। मैंने तो देखिए ग्रीन नेट भी नहीं थी, अगर आप ग्रीन नेट कहीं हो
और लेकिन ग्रीन नेट भी बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, छाया और ग्रीन नेट दो चीज़ नहीं चाहिए। ग्रीन नेट हो और उसके ऊपर से जो है ना इनको 1-2 घंटे की धूप भी ग्रीन नेट में से छन के आए, वहाँ पर ये जो है ये सारी गर्मी आपके बच जाते हैं। लेकिन फिर बारिश इनके लिए कई बार ये होता है बच जाते हैं, और बारिश में फिर क्या होता है कि ये हमारे बच नहीं पाते हैं पौधे। तो इसलिए हमें क्या करना है कि बारिश में इनको कवर्ड जगह देना बहुत ज़रूरी है। अगर बारिश में अब देखिए इसके पत्ते सफ़ेद सफ़ेद भी होने लग गए हैं, कुछ ओवर वाटरिंग भी होने लगी है, धूप जब थोड़ी सी निकलेगी तो फिर मैं इनको धूप में निकालूंगी। लेकिन अभी आजकल जैसे बारिश का बहुत स्पेल चला हुआ है तो अभी तक मैंने इनको छेड़ा नहीं है, और मुझे अगर लगेगा कि बहुत ज़्यादा इनमें ओवर वाटरिंग होने लगी है तो मैं 1 दिन के लिए इनको 1 या 2 दिन के लिए बाहर निकाल दूँगी, धूप लगवा दूँगी मॉर्निंग की थोड़ी सी, ताकि गमलों की मिट्टी जो बहुत ज़्यादा गीली हो रही है वो सूख जाए। ये जो वाइट से हो रहे हैं ना पत्ते, ये कई बार ओवर वाटरिंग से भी होने लग जाते हैं, लेकिन इतनी ओवर वाटरिंग यहाँ हो नहीं रही है क्योंकि ये ढका हुआ है। बस थोड़ा सा ओवर वाटरिंग का यहाँ पे एक तरीका ये हो जाता है कि जैसे जो फर्श में से वहाँ पानी गिरता है ना आगे, वो इन गमलों के नीचे से बह के इधर को आता है क्योंकि ढलान इधर है। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बाकी इस तरह की जगह हो ना जहाँ पर पानी का बहाव नहीं हो, और ऐसा वहाँ पे ऐसे किसी कवर्ड जगह में, खुले का खुला है और कवर्ड का कवर्ड है, ऐसी जगह में आप अपने कलांचू रख दीजिए तो उनको कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए ये मैंने अपने जिरेनियम भी रखे थे काफ़ी टाइम तक, ये जून में चलते रहे, फिर दिया की फ्रेंड्स वगैरह आ गई थी तो मैं 10-1 दिन ऊपर नहीं आ पाई, तो ये उस चक्कर में ड्राई हो गए। कलांचू क्योंकि सक्यूलेंट था इसलिए बिना पानी के थोड़ा चल गया। तो ये देखिए अब क्या है कि अब जो ये कलांचू बचे हुए हैं ना, ये खाली सारे देसी नहीं है, ये हाइब्रिड वाले भी हैं। इनमें से मैं आपको जिस दिन सारे निकालूंगी एक शॉट डाल दूंगी उस पर। और इनमें से अब इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है कि इनमें से आप कटिंग्स ले लेके, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो इनमें से कटिंग्स ले लेके लगाएं। लेकिन अपने जो पुराना पौधा है ना, इसको बिल्कुल ऐसा नहीं करें कि उसमें पत्ती ही नहीं बचे कोई, सारा ही आप उसमें तोड़ ताड़ के कटिंग लगा लें, ऐसा भी नहीं करें। अपना जो मदर प्लांट है उसको भी रहने दें, और ये जो बड़ी बड़ी ऊपर निकली हुई ब्रांचेस हैं इस तरह की, जो ये जैसे ये ब्रांच निकली हुई है, ये इस तरह की ब्रांचेस को लेके, या जो इधर उधर ज़्यादा गिर रही हैं, लंबी हो गई हैं, उन ब्रांचेस को लेके आप कटिंग लगा दें। और ये वाइट वाइट पत्ते अगर आ रहे हैं तो इनको हटा दें अपने पौधे में से। और बस इस तरह से उन कटिंग्स को भी आपको कवर्ड एरिया में रखना है। उनको अगर आपने बारिश में रख दिया तो वो कटिंग्स भी नहीं बचेंगी। हालांकि उन कटिंग्स में कोई रूटिंग हार्मोन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप रूटिंग हार्मोन उसमें लगा दें तो अच्छा रहता है, क्योंकि वो भी एक फंजीसाइड होता है और फंगस ग्रो नहीं करने देता है आपके कटिंग्स में। और कटिंग में पत्तियाँ ज़्यादा मत रहने दें, 1-2 पत्तियाँ रहने दें, और इस तरह से कटिंग इसकी 3 इंच तक की कटिंग लगाएं, बहुत आसानी से लग जाती है। तो इस तरह से आपको जो है बारिश में अपने कलांचू की कटिंग जो केयर है वो इस तरह से करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो और सजेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।